हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, हम आप लोग को गणित पढ़ा रहे थे, मींस दैट मैथ्स पढ़ा रहे थे, जो कि बेसिक पढ़ा रहे थे। तो आपको 15 से 20 वीडियो बेसिक पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपकी मैथ्स तेज करने की जिम्मेदारी और गारंटी हम लेते हैं। आप कंटिन्यू बिना रनिंग किए हमारी वीडियो को पढ़ते जाइए, लेकिन हमारे साथ बेईमानी मत करिए। अगर हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते जाइए। आइए पार्ट 4 वीडियो पढ़ते हैं। नोट नंबर हम लोग पढ़ते हैं 6। कितना पढ़ते हैं? 6। ठीक है ना? तो नोट नंबर 6 में, या नोट छोड़िए, पार्ट 1 2 3 करके वीडियो देखते हैं। देखिए, तो नोट नंबर 6 में हम पहली बात जानते हैं और बातों को बढ़िया समझेंगे भी और जानेंगे भी। ठीक है ना? और जहां से ना समझ में आए कमेंट करके पूछेंगे भी। देखिए, अगर एक बात समझ लीजिए, जैसे ये 5/3 है, ठीक है ना? तो ये बटा है, ठीक है ना? तो ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। जहां से ना समझ में है ना वहां बताइएगा। तो अगर ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये 20/8 है, तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे सर? ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। क्या बात है? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक फिर नोट देखिए। नोट ये है कि अगर अंश व हर, मतलब ऊपर और नीचे, अंश व हर की संख्या समान हो, जैसे ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 है, तो जब अंश की संख्या और हर की संख्या, मतलब ऊपर और नीचे की संख्या समान हो, तो ये हमेशा कटेगा। इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। हमेशा कट जाएगा, इसका उत्तर आएगा 1। मतलब 5/5 का जब हम लोग उत्तर लाएंगे तो कितना आएगा? 1। जैसे सपोज मान लीजिए कि 8/8 है। देखिए, अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, ये दोनों संख्या समान है। अगर ये दोनों संख्या समान है तो कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसको आप याद रखेंगे, इसको आप भली भांति याद रखेंगे। दूसरी बात, ठीक है दाई, निकलेंगी। चलिए, दूसरी बात क्या है? सपोज मान लीजिए कि अगर ये जो है आपका 32/32 है, ऊपर वाले सर क्या है? अंश है जी। नीचे वाला क्या है? सर हर है। दोनों संख्या क्या है? समान है। तो जब इसका हम काटेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो रहा है ना? ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल छोटी चीजें हैं। हालांकि जो जिनकी मैथ्स बहुत तेज है उनके लिए जरूरत नहीं, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए जरूरत है। लेकिन एक बात और समझ लेंगे, ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, लेकिन अगर इसी में सपोज मान लीजिए कि -7 है और नीचे 7 है, मतलब एक ऊपर वाली संख्या माइनस है, नीचे वाले प्लस है। तो देखिए, ये भी 7 है, ये भी 7 है, कटेगा 1 आएगा। कटेगा कितना आएगा? 1। लेकिन अंश और हर में माइनस कितने हैं? 1 माइनस है ना, तो यहां पास ये माइनस लग जाएगा, यहां पास ये माइनस लग जाएगा। सपोज मान लीजिए अंश में ना हो हर में हो, अंश में ना हो हर में हो, जैसे ये लिखा है 11 और बटे यहां लिखा है -11। ठीक है ना? तो ये संख्या 11, ये संख्या 11, अंश और हर समान है, तो कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर अंश और हर में कोई एक में माइनस लगा हो तो हमारे यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। सपोज मान लीजिए -4 और बटा 4 है, तो देखेंगे पहले अंश और हर संख्या समान है तो कटेगा तो कितना आएगा? 1। लेकिन एक ही माइनस लगा है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। लेकिन एक बात और समझ लेंगे बढ़िया से, जैसे यहाँ -8 और नीचे -8, अगर अंश व हर दोनों में माइनस लगा हुआ है, जी हाँ, अंश व हर दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसे हम लोग काट देंगे। इसका मतलब हो गया ऊपर और नीचे माइनस कट गया। अब यहाँ माइनस है ही नहीं, अर्थात माइनस से कोई लेना देना ही नहीं है। जब माइनस से कोई लेना देना नहीं है तो ये कटेगा, तो 8 कटेगा तो कितना आएगा? 1। अब यहाँ माइनस नाम की चीज नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि दिया है आपका -18 बटे -18, तो पहली बात, ये दोनों माइनस से ऊपर नीचे कट गया। संख्या दोनों समान है तो काटेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। तो मैं यहाँ आपको ये माइनस प्लस का लॉजिक बताना चाहता था कि अगर अंश व हर में एक स्थान पे माइनस दिया हो तो माइनस लगा रहेगा, लेकिन अगर एक से अधिक स्थान पे माइनस दिया हो तो फिर आपका माइनस जो है हट जाएगा। मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस कट जाएगा। लेकिन अंश में माइनस है, हर में नहीं है, तो माइनस लगेगा। या तो हर में माइनस है
अंश में नहीं है तो माइनस लगेगा। तो मैंने बताया कि जब अंश और हर की संख्या समान हो तो कटने पर उत्तर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझते जाएंगे और जहां ना समझ में आएगा पूछेंगे। चलिए, हाँ, नोट नंबर हम बात करते हैं, नोट नंबर बात करते हैं 7 की। किसकी बात करते हैं, 7 की। अब देखिए नोट नंबर अगर हम 7 की बात करें, नोट नंबर 7 की बात करें तो देखिए नोट नंबर 7 में आप समझते जाएंगे और जहां ना समझ में आएगा पूछेगा। देखिए अगर अंश में 0 हो और हर में कोई संख्या हो, देखिए आप इसे लिखेंगे, आप इसे कहीं अपने तरीके से समझने के लिए लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से समझने के लिए कहीं भी लिख सकते हैं। अब मैं इसमें लिखूंगा यदि हंस में 0 हो, कौवा में ये हो, बिलाई में ये हो, तो यार बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए अगर अंश में 0 है और हर में कोई संख्या है तो जब आप संख्या से 0 में भाग देंगे तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए सपोज आप 0 में 25 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, 25 से भाग दे रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। हालांकि दिक्कत क्या होती है, हम लोग कभी कभी 9-10 वाले बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो वो पूरा करके बैठ जा सॉरी हंसी आ रही है, वो पूरा यार सर्दी है, ठंडी का मौसम भी आ गया, तो वो पूरा करके बैठ जाते हैं और पूरा करके बैठने के बाद जानते हैं लास्ट में गड़बड़िया देते हैं और जब हम आंसर में काट देते हैं जानते हैं क्या कहते हैं। हालांकि हम मैथ नहीं पढ़ाते हैं, हमारे कोचिंग में दूसरे सर मैथ पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला और तमाम चीजें पढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि जब इसको बच्चे यहाँ से लास्ट में कर देते हैं तो कहते हैं सर जी क्यों काट दिया, होता है आंसर गलत है, सर जी पूरा सही है, थोड़ा सा भूल गए थे। तो भूलने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पेपर में थोड़ी बताने जाओगे कि हम भूल से दूसरा उत्तर लिख के चले आए, कौन मानेगा कि आप भूल गए थे, सही बात है ना। अब देखो तो अगर 25 से इसमें 0 आ गया, सपोज मान लीजिए कि ये 0 है, ये कुछ भी लिख दो, 15, 28 लिख दो, जब आप इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो उत्तर में क्या आएगा, 0। तो यानी जब संख्या से 0 में भाग देंगे, संख्या से 0 में, 0 से नहीं दे रहे, संख्या से, क्योंकि अगर आप इसे भाग में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 और ऐसे करके ये बनेगा, नीचे बनेगा 25 और ये ऐसे करके बनेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ 8/3 लिख रहे हैं तो यानी आप 3 से भाग किस में दे रहे हैं, आप 3 से भाग दे रहे हैं 8 में, ऐसे करके होता है, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, इसको बातों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब जैसे सपोज मान लीजिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए 0 है और ये -28 है, यानी अगर नीचे यानी हर में आपका माइनस का चिन्ह लगा हो तो भी इसका उत्तर जब आएगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 में कभी कोई माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, 0 मतलब 0, ना तो प्लस में ना माइनस में, एकदम अपने स्थान पे है, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कि यहाँ आपका दे दिया कि ये 0 है, ये -320 दे दिया, ठीक है ना। अब लड़के कभी कभी क्या करते हैं, होते हैं या तो जिनको समझ में नहीं आती वो ऐसा करते हैं, या तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। अब जैसे नीचे 320 है और ऊपर 0 है तो कभी कभी लड़कवन क्या कराते हैं, 0 काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है ऐसे 8/4 है ना, तो काटते 4 का नम 4, 4 दूने 8, वो काटते हैं। तो जब काटते हैं तो जैसे मान लीजिए 830 दिया है और 20 दिया है, तो जैसे यहाँ 0 अक्सर क्या करते हैं, काटेगा, क्योंकि यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ 2 से इसको भाग देंगे। तो कभी कभी लड़के यहाँ भी काट देते हैं, सर 0 से 0 कट गया और 32 आ गया, बड़ी समस्या क्रिएट होती है, समझ रहे हैं ना, बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर ऊपर 0 अकेले है और नीचे मतलब कि 0 है तो ये कटेगा नहीं बाबा, ये कटेगा नहीं, तो ये नहीं कटेगा। तो जब भाग देंगे तो इससे भाग देंगे तो नीचे वाला आएगा 320, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है, सॉरी, जब इसको भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो सीधा 0 हो गया, ठीक है ना, 0 आएगा तो सीधा 0 हो गया। तो क्या बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई, क्या कि अगर नीचे संख्या हो और ऊपर जो है 0 हो तो जब हम संख्या से 0 में भाग देंगे सर तो हमेशा हमारा 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए, और जहां नहीं आएगी वहां तो हम हैं ही हैं। आगे देखते हैं,
आगे नोट नंबर हम लोग देखते हैं 8 में। किस में देखते हैं? नोट नंबर हम लोग 8 में देखते हैं। ये भी पढ़ा है। अब देखिए इसमें लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं। कभी आप बच्चों को दे दीजिए ना तो उनको आइडिया नहीं लगता कि यार इसमें करें तो क्या करें। देखिए नोट नंबर 8 में अगर हम आप देखें, नोट नंबर 8 में हम देखें तो बड़ा प्यारा शब्द देखेंगे। जैसे अब देखिए करेंगे क्या, हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे। देखिए उल्टा हो गया। अभी अंश में 0 था, हर में संख्या थी। अब हर में संख्या है, अंश में 0 है। तो जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहते हैं इनफाइनाइट, मींस दैट अपरिभाषित, अर्थात इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, नहीं से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम 0 से भाग दे रहे हैं 28 में दे रहे हैं, तो 0 से संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है ना। सपोज मान लीजिए 0 से हम 10 में भाग दे रहे हैं, तो मैं बताया ना कि यहाँ 0 0 कटेगा नहीं बाबा, नहीं कटेगा। नहीं तो तुम लोग काट कूट के फुर्सत हो जाओ बढ़िया से, समझ रहे हो ना। हाँ, काटने में बहुत लड़कों को मजा आता है। तो यहाँ पास 0 0 कटेगा नहीं, 0 से आप संख्या में भाग दे रहे हैं, क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। सपोज मान लीजिए ऐसे है, -325 है और नीचे क्या है? 0 है। तो माइनस से कोई लेने देना नहीं है, माइनस से लेना देना नहीं है। आप यहाँ 0 से संख्या में भाग दे रहे हैं, और आप जब 0 से संख्या में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पास ये क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ और आपको मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ और आपको मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखते हैं हम लोग नोट नंबर 9 देखते हैं। क्या देखते हैं? नोट नंबर 9 देखते हैं। देखिए इसमें बच्चे बहुत तगड़ा फंस जाते हैं, तो इसको आप बहुत गजब के सुनेंगे, इसको आप बहुत गजब के सुनेंगे क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखिए होता क्या है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको देखना ही पड़ेगा। बिना देखे कल्याण होने वाला नहीं है, बिना देखे कल्याण होने वाला नहीं। देखिए होता क्या है, नोट नंबर 9 में जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ है 8। देखिए जब ऊपर लिखा हुआ है 4, नीचे लिखा हुआ 8, जब इसका हम उत्तर लिखेंगे तो हमें बताया जाता है कि जब तक कटे तब तक काट देना चाहिए। मतलब जब तक कट रहा है तब तक काट देना चाहिए। तो कटने के कई रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। कोई संख्या 2 से कटती है, कोई 4 से, कोई 6 से, कोई 3 से, कोई 5 से, कोई 9 से। उसको भी हम अलग से बता देंगे कि कौन संख्या किससे कटती है। लेकिन यहाँ आप एक बात और समझेंगे और समझेंगे और देखेंगे और ध्यान देंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि इसको काटेंगे। अच्छा हाँ, अगर ऊपर 4 से काट रहे हैं तो नीचे भी 4 से ही काटेंगे। ऊपर 2 से काट रहे हैं तो नीचे भी 2 से काटेंगे। ऊपर 8 से काट रहे हैं तो नीचे भी 8 से काटेंगे। मतलब जिस संख्या से ऊपर काटेंगे वही संख्या से नीचे काटेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाली को 2 से काट दियो और नीचे वाली को 4 से काट दियो। नहीं, अगर ऊपर वाले को 4 से काट रहे हो तो नीचे वाले को भी 4 से ही काटो। जैसे 4 एकन्नम 4 और 4 दुनैया 8। देखो 4 से ऊपर काटे, 4 से नीचे, 4 एकन्नम 4 और 4 दुनैया 8। तो ऊपर कितना आया? 1 और नीचे कितना आया? 2। तो यानी एक बात ध्यान देंगे कि अगर ऊपर 1 आ रहा है तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे अगर कोई और संख्या आ रही है तो नीचे भी उसको लिख देंगे। समझ में आया ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका है 10 बटे 18 है, तो एक काम करते हैं, चलिए हम 2 से काटते हैं। ठीक है ना। तो 2 से अगर काटेंगे तो ऊपर वाली भी 2 से काटेंगे और नीचे वाली भी 2 से। अब जैसे हम काटेंगे ऊपर नीचे, जब दोनों संख्या से कटेगी तभी काटेंगे। अब जैसे मान लीजिए 3 से ये कट रहा है, 3 छंग 18, लेकिन क्या 3 से ये कट रहा है? 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 10 आया ही नहीं। चलिए 6 से कट रहा है, 6 त्रिक 18, ठीक है ना। तो क्या 6 से 10 कट रहा है? 6 एकन्नम 6, 6 दुनिया 12, 6 की संख्या में पहाड़ आता ही नहीं है। क्या 9 दुनैया 18, 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। अच्छा 5 दुनैया 10, तो क्या 5 से 18 कट रहा है सर? 5 तिये 15, 5 चौके 20, नहीं कट रहा है। तो यानी दोनों में पहाड़ा एक ही संख्या से जाना चाहिए। जैसे देखिए 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, कट गया। तो ऊपर कितना आया? 5 और नीचे कितना आया? 9। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऊपर आया 5 और नीचे आया 9। हालांकि मैं यहाँ दूसरी चीज बताना चाहता था, इसको बाद में बताएंगे। चलिए अब सपोज मान लीजिए कि ये दिया है 2/10 दिया है। तो आप देखेंगे 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5।
तो यानी अगर ऊपर एक आ रहा है तो ऊपर हम एक लिखेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आ रहा है कि 6/12 आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 का नाम 6 और 6 दुनैया 12, तो आया कितना 1/2 आ गया। तो मेरा समझाने का यहाँ मतलब है कि अगर ऊपर एक आएगा काटने कूटने के बाद तो हम लोग एक को लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग एक को लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग एक को लिखेंगे। लेकिन अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर ऊपर एक आ रहा है तो ऊपर एक लिखेंगे, नीचे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट नंबर अगर हम 10 की बात करें, नोट नंबर अगर हम 10 की बात करें तो अब देखेंगे जैसे मान लीजिए 8/4 आ रहा है तो देखेंगे वही सेम संख्या से काटेंगे। तो 4 एक अन्नम 4 और 4 दुनैया 8, तो ऊपर आया 2 नीचे आया 1। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर एक ऊपर आए तो ऊपर लिखा जाता है, माना जाता है, लेकिन ये हर नीचे वाले का मतलब हर में अर्थात नीचे कभी एक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब 1 से 2 में भाग देंगे तो एक दुक्के 2 अर्थात आंसर इसका 2 आएगा। अगर नीचे कभी भी एक आ जाए तो कभी भी एक नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका आ गया 20/10 आ गया, ठीक है ना। तो 10 एक नाम 10 और 10 दुनैया 20, तो ऊपर कितना आया 2, नीचे कितना है 1। तो मैंने कहा नीचे कभी भी एक नहीं लिखा जाता है, और एक नहीं लिखा जाता है तो यहाँ सीधा कितना आ जाएगा 2। सपोज मान लीजिए ऊपर दिया है 15, ठीक है ना, ऊपर दिया है 15 और नीचे दिया है 3, समझेंगे। तो देखिए 3 कन्नम 3 और 3 पचे 15, तो ऊपर कितना आया 5 और नीचे कितना है 1। तो बताइए इसका उत्तर क्या लिखे, 1 लिखे कि 5 लिखे? सर आपने कहा कि नीचे यानी हर में अगर 1 दिया हो तो 1 कभी नहीं लिखा जाता, और जब 1 कभी नहीं लिखा जाता तो सर एक काम करिए सीधा का सीधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक बात यहाँ एक और समझ लीजिए, मान लीजिए ऊपर दिया है 18 दिया है और इधर दिया है 6 दिया है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ माइनस दिया है तो आप समझेंगे। तो 6 का नाम 6 और 6 त्रिक 18, ऊपर कितना आया, ऊपर आया 3 और नीचे कितना आया -1। तो अब सर ये बताइए कि जब 1 तो लिखा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा 3, तो सर अगर हम यहाँ 3 लिख देंगे तो ये माइनस के क्या करेंगे? अरे भैया माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। तो क्या कुछ बातें समझ में आ रही है? क्या कुछ बातें समझ में आ रही है? समझ में भी आ रही है और पूरी बातें समझ में आएगी भी, क्योंकि हम आपको एकदम बेस लेके चल रहे हैं, एकदम छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं। बाकी हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक की कोई चिंता मत लीजिए यार, बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे। बस आप धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते रहिए, बाकी हम आपके साथ में लगे हुए, सपोर्ट छोड़ने वाले नहीं है, बेधड़क बेइंतहा पढ़ाएंगे। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नया साल तो चला गया, आज 2 तारीख है, फिर भी मैं शेखर राजपूत चैनल की तरफ से और मैं अपनी तरफ से चंद्रशेखर सर और अपने बच्चों की तरफ से सारे देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे देश के सारे प्यारे प्यारे अध्यापकों को, कोचिंग सेंटर के अध्यापकों को, स्कूल सेंटर के अध्यापकों को, देश के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को, कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों को, प्रत्येक कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों को, प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपको मुबारक हो। आप लोग नए साल में कुछ नया सोचिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मम्मी पापा का मान सम्मान बनाते हुए अच्छे से मेहनत करिए, तरक्की करिए, क्योंकि मम्मी पापा आपकी तरक्की के लिए हमेशा लगे रहते हैं। आप अच्छे से मेहनत करिए, बोर्ड पेपर क्लास 10th का नजदीक भी आ रहा है, और बाकी ये सारी वीडियो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं के बच्चे पढ़ सकते हैं जिनका बेस कमजोर है। बाकी हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई है ना? तो समझ में आ रही। 26 जनवरी भी आने वाली, 26 तारीख को 2023 का ये नया साल आ गया, मतलब आज 2 तारीख है। तो मेरी तरफ से सारे और हाँ एक चीज तो भूल गया, मेरे देश की रक्षा करने वाले प्यारे प्यारे सैनिकों को बहुत बहुत बधाई हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।